हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एहसास सरकारी अड्डा के यूट्यूब चैनल में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो बार बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, आसान ट्रिक के साथ प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 13 होने वाला है। साथी, इससे पहले 12 पार्ट करा चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन पार्टों को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि हम अपनी वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को कवर करते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होते हैं, जो रिपीटेड टाइप के प्रश्न होते हैं। और रीजनिंग में जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं साथी, वो सारे टाइप के प्रश्न हम लोग पार्ट वाइज कवर कर रहे होंगे। तो आप लोग चैनल से अवश्य जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते अपने पहले प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका पहला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। साथी, इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न क्या दे रखा है? प्रश्न कह रहा है दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, संबंधित संख्या का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिएगा। देखो, यहाँ पर 1 से 24 अनुपात 6 दे रखा है। मतलब 1 से 24 का संबंध जिस प्रकार से 6 से दे रखा है, उसी प्रकार से समानुपात के बाद जो दे रखी 524, उसका संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमें संख्या को लाना होता है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर आसान तरीका क्या होता है, जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे, देखो बड़ी संख्या से हमें क्या छोटी संख्या प्राप्त करनी है। तो कैसे करेंगे? आसान तरीका क्या होता है, सबसे पहले जो भी यहाँ पर दे रखा है 1 से 24 में कौन कौन से अंक यूज किए गए हैं, तो देखिए यहाँ पर 1 है, 2 है और 4 है, इस प्रकार से लिखा गया है। अब इनका योग करके देखिएगा क्या हमारे पास 6 आ सकता है। तो देखिए, यहाँ पर 1 में 2 को ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, 3 में 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 7 बनने वाला है। मेरे साथी, यहाँ पर 6 दे रखा है तो यहाँ पर 6 नहीं आने वाला। तो आप लोग बोल रहे होंगे सर जी, इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 6 बच जाएगा। चलो ठीक बात है, यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर भी लॉजिक लगना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर 524 दे रखा है, इनके अंकों का भी योग करेंगे आपस में, कितना बनने वाला है। देखो, 5 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना 7 बन जाएगा, और 7 में 4 को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, हमारे पास 11 बनने वाला। अब बताइए, 11 में से -1 करेंगे तो हमारे पास 10 बच जाएगा। 10 किसी ऑप्शन में दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है ना। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं हो सकता। अब देखिए, इसमें क्या किस प्रकार का लॉजिक लगने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को समझाने वाले हैं। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर क्या दे रखा है, 1 से 24 दे रखा है। तो 1 से 24 का हम क्या करें कि हमारे पास 6 बन जाए। तो आप लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखिए दूसरा लॉजिक क्या होता है, यहाँ पर 2 संख्याओं का गुणा करके तीसरी संख्या का कुछ किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 संख्याओं का गुणा करेंगे, 1 का गुणा 2 में करेंगे, कितना बचेगा, कितना बन जाएगा, 2 बनेगा। तो 2 ही बनेगा ना। अब देखिए, आपको समझ आ गया होगा, जो लास्ट वाली संख्या उसको प्लस कर देंगे तो हमारे पास 6 बच जाएगा। तो यहाँ पर 6 बनने वाला, जो कि आपका यहाँ पर भी दे रखा है। तो इसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। क्या करेंगे, पहली 2 संख्याओं का गुणा करेंगे और लास्ट वाली संख्या को प्लस कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर 5 गुणे में 2 करेंगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ पर देखिए 5 दूना के 10 होता है। और 10 में क्या करेंगे, ये लास्ट वाली संख्या प्लस कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 14 बन जाएगा। 14 देखिए किसी ऑप्शन में दे रखा है क्या? जी हाँ साथियों, 14 आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथी, हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, 14 भरी जाएगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है। आपका नेक्स्ट प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो प्रश्न बहुत ही आसान रहने वाला है। तो सबसे पहले प्रश्न को समझेंगे, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है मोहिनी अनुज की बहन है। मोहिनी किसकी बहन है? अनुज की बहन है। मोहिनी के पुत्र से अनुज का क्या संबंध? बहुत ही आसान प्रश्न है। देखो, बहुत ही बेहतरीन तरीका का प्रश्न भी रहने वाला है। और काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, इस प्रश्न में भी गलती कर देते हैं। देखो, हम आपको बताएंगे कहाँ पर गलती करते हैं। वो यहाँ पर रिश्ता नहीं देख पाते कि पुत्र अनुज का पुत्र से संबंध बताएं कि पुत्र का अनुज से संबंध बताएं। इस प्रकार से लॉजिक नहीं लगा पाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, मोहिनी अनुज की बहन है। मोहिनी किसकी बहन है? मोहिनी अनुज की बहन है। तो इस प्रकार से बना लिया ना। अब बहन है तो माइनस हो जाएगी, इसका जेंडर क्लियर नहीं है अभी। तो देखिए, यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है आगे, देखिए अनुज है तो लड़का ही होगा। चलो कोई बात नहीं, आगे क्या बोल रहा है, मोहिनी के पुत्र से अनुज का क्या संबंध है। तो देखिए, मोहिनी का पुत्र एक है
देखिए पुत्र होगा तो प्लस होगा, लड़की होती तो माइनस होता। इससे पूछा गया अनुज का क्या संबंध है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर आसान तरीका बताने वाले हैं। यहाँ पर अनुज का पूछा गया है, यहाँ पर पुत्र से अनुज का पूछा गया है क्या संबंध है। तो पुत्र से अनुज क्या कहेगा भाई, यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा पुत्र से अनुज क्या कहेगा। अनुज ये बैठा है, पुत्र ये बैठा है, तो क्या कहेगा, अपनी बहन के पुत्र से क्या कहेगा, भांजा कहेगा। तो भांजा देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है, भांजा आपका देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, भांजा या भतीजा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और इस टाइप के प्रश्न जब भी परीक्षा में आएंगे तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका तीसरा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है, सबसे पहले प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए लुप्त संख्या कहाँ पर दे रखी है, देखो ये इस वाली आकृति में दे रखी है लुप्त संख्या, इसमें ज्ञात करनी है। तो कैसे पता करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, सबसे पहले देखिएगा ये बीच में लुप्त संख्या दे रखी है, तो क्या करेंगे इस वाली संख्या को देखेंगे, यहाँ पर 39 कैसे लाया गया है। उसी प्रकार से ये पहली वाली आकृति में देखेंगे यहाँ पर 22 कैसे आया है, उसी आधार पर हमें ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या को लाना होता है। तो आपको ये तो समझ आ गया होगा कि इन चारों संख्याओं का, बाहर वाली चारों संख्याओं का कुछ न कुछ करके यहाँ पर बीच में 22 लाया गया है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ दे रखा है, बीच में दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो करेंगे अंकों का योग, देखिए करके क्या हमारे पास 22 बन सकता है, नहीं बन सकता है ना। देखिए 6 में 4 को ऐड करेंगे तो कितना 10 बन जाएगा, और 10 में 3 को करेंगे तो कितना हमारे पास बन जाएगा, 13 बन पाएगा। यहाँ पर तो दे रखा है 22, डबल करने पर 26 बनना है, तब भी 22 नहीं बनना है। तो हमारा लॉजिक इस प्रकार से नहीं लग सकता। अब देखिए हम किस प्रकार से यहाँ पर लॉजिक लगाने वाले हैं। सबसे पहले देखिएगा जब भी इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, यह संख्याओं का यहाँ पर जो भी संख्याएं दे रखी होंगी उनका योग करने पर हमारी बीच वाली जो प्रश्नवाचक चिन्ह के जो भी स्थान पर संख्या होगी वो संख्या हमें नहीं प्राप्त होगी। तो हम क्या करेंगे, अब हम संख्याओं का गुणा करके देखेंगे। देखिए 6, यहाँ पर देखिए 6 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा, ज़्यादा कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या में गुणा करेंगे। 6 का गुणा किस में करेंगे, 3 में करेंगे। 6 का गुणा 3 में करेंगे, 6 चौका कितना होता है, 6 तिया 18 हो जाएगा, 6 चौका 24 हो रहा है, तो वो तो ज़्यादा ही कट रहा है ना। तो 3 में करेंगे, 6 तिया 18 होता है, तो 18 यहाँ पर आ चुका है। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 22 बनाना है तो यहाँ पर 4 को प्लस कर देंगे। अब गुणा नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा कट जाएगा। तो देखिए 4 को ऐड करने पर हमारा यहाँ पर 22 बनना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लॉजिक लग रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे प्रश्न में। देखिए यहाँ पर 39 इसी प्रकार से आ जाता है, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर इसी प्रकार से आ सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 8 का क्या करेंगे, 4 में गुणा करेंगे, क्योंकि 6 का किस में 3 में गुणा किया था। तो आमने सामने वाली संख्याओं का गुणा कर रहे हैं, तो 8 का यहाँ पर 4 में गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ पर 8 चौका 32 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, अब यहाँ पर देखिए हमें कितना बनाना, 39 बनाना है। तो 32 में कितने की कमी रह गई, यहाँ पर देखिए 7 की कमी रह गई। तो इन संख्याओं का क्या प्लस ही किया जा रहा है, यहाँ पर गुणा नहीं किया जा रहा है, ये तो पता चल चुका है। अब यहाँ पर 0 रखा था, यहाँ पर कोई पता नहीं चला था क्योंकि डायरेक्ट 4 को जोड़ दिया गया था। तो यहाँ पर देखिए 5 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 7 बन जाएगा, और 7 को जब हम 32 में ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा मेरे दोस्त, 39 बन जाएगा। 39 देखिए यहाँ पर बीच में दे रखा है, जो कि आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हमें समझ आ चुका है कि इसी प्रकार से हमारा प्रश्न सॉल्व हो रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 5 में जब 8 से गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 8 पंजे कितना होता है, 40 होता है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस वाली संख्याओं का क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। 2 और 4 का प्लस करेंगे तो कितना 6 बन जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 6 और ऐड कर देंगे, 40 में 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। 46 देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है, 46 आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका ये भी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, इसी स्थान पर पता करना है कौन सी संख्या आएगी। तो हम क्या करेंगे, जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में
तो आसान तरीका क्या होता है प्रश्न को करने का, ये हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर बड़ी संख्याओं को देखिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 14 दे रखा है, 68 दे रखा है। यहाँ पर छोटी छोटी संख्या है, यहाँ पर देखिए समान संख्याएं दे रखी है, क्योंकि इसमें एक छोटी दे रखी है, इसमें बड़ी दे रखी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं लग रहा, तो क्या करेंगे हम, देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो देखिए इस प्रकार से देख सकते हैं, 10 और 3 का क्या करें कि हमारे पास 14 आ जाए, और देखिए 10 और यहाँ पर देखिए 49 का क्या करें कि हमारे पास 33 आ जाए। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर लॉजिक लगाइएगा। 10 में जब 3 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 13 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए 14 दे रखा है, तो +1 करके देख लेते हैं, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पर भी होना चाहिए। देखिए 49 में जब 15 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए 64 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 64 हो जाएगा, तो +1 अपनी तरफ से किया था, तो यहाँ पर 65 ही हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर लॉजिक नहीं लग रहा है। अब हमें ये तो पता चल चुका है कि इन संख्याओं का कुछ करके यहाँ पर नहीं बनना है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट, देखिए कैसा लॉजिक लगने वाला है इसमें। सबसे पहले देखिएगा, अब यहाँ पर 49 और यहाँ पर 10 का कुछ करके यहाँ पर 33 लाया जा सकता है क्या, नहीं लाया जा सकता है। यहाँ पर इस प्रकार का लॉजिक ही नहीं लग रहा है। तो देखिए अब लॉजिक नया किस प्रकार का लगता है, देखो इस प्रकार के भी प्रश्न आ जाते हैं। इस वजह से मैं हर टाइप का प्रश्न कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 33 दे रखा है और 19 दे रखा है, और यहाँ पर देखिए 10 दे रखा है और 3 दे रखा है। मैं बोलूँ साथ ही यहाँ पर डिफरेंस कर लीजिएगा, मतलब 10 में से यहाँ पर 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे दोस्त, यहाँ पर 7 बचने वाला है, और यहाँ पर दे रखा है 14। तो क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर देखिए 7 में जब 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास 14 बन जाएगा। तो इसी आधार पर हम क्या करेंगे, इस वाले को भी देखेंगे। यदि हमारा इसी टाइप से प्रश्न सॉल्व हो रहा है तो हमारा यहाँ पर आंसर आ सकता है। तो देखिए 49 में से क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 49 में से हम क्या करेंगे, -15 करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हमारे पास 34 बच रहा है। अब देखिए क्या 34 का 2 गुना 68 होता है, तो दोस्त यहाँ पर 34 का 2 गुना 68 होता है। तो देखिए यहाँ पर भी 68 आ चुका है। तो मेरा इसी प्रकार से यहाँ पर लॉजिक लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 33 का डिफरेंस देख लेंगे, 19 के बीच में कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 14 का डिफरेंस। अब देखिए 14 का जब यहाँ पर डिफरेंस आ ही चुका है, तो हम क्या कर रहे थे, 2 का गुणा कर रहे थे अपनी तरफ से। तो यहाँ पर 14 में 2 का गुणा करेंगे अपनी तरफ से, तो कितना बन जाएगा, 14 दूनी के 28 होता है। तो 28 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 28 आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका 28 संख्या भरी जाएगी, जो कि आपका राइट आंसर हो चुका है। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है, आपका 5वां प्रश्न है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुके। तो प्रश्न को पढ़िएगा ध्यान से, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है, यदि किसी कूट भाषा में लब LOVE को 27 लिखा जाता है तो कम COME को कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर बताना है। कैसे करेंगे, यहाँ पर आसान तरीका क्या होता है। सबसे पहले जब भी इस टाइप का प्रश्न दिखे तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 27 दे रखा है, तो आप लोग क्या करेंगे, इनके अंकों का देखिए जो भी अल्फ़ाबेटिक क्रम होगा उस क्रम को हम सबसे पहले लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर अल्फ़ाबेटिक क्रम करेंगे इसका, देखिए तो देखिए एल का अल्फ़ाबेटिक क्रम कितना होता है, कितने नंबर पर आता है एल आपका, तो एल आपका आता है 12 नंबर पर। इसी आधार पर देखिए ओ आता है आपका 15 नंबर पर, और देखिए ओ भी आता है आपका कितना 22 नंबर पर, और ई आता है आपका 5 नंबर पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर कर लिया। अब देखिए इनके अंकों का जब हम योग करेंगे तो कितना बनने वाला है मेरे दोस्त, यहाँ पर योग करके देख लेंगे। देखिए 12 में जब हम 15 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा 27। अब देखिए यहाँ पर 27 का क्या करेंगे, इस 22 में प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पर देखिए जो हमें देखिए यहाँ पर 7 में 2 को ऐड करेंगे तो 9 बन जाएगा, और 2 को 2 में ऐड करेंगे 49 बन जाएगा, और 5 बचा उसको भी ऐड कर लेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास। आसान तरीके से हम इस प्रकार से भी देखिए जोड़ सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखिए 54 बन जाएगा। तो 54 देखिए यहाँ पर किसी ऑप्शन में दे रखा है, नहीं दे रखा है, देखो इसको 27 बनाना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नहीं देखने, अभी इसमें ऑप्शन देखने हैं, तो यहाँ पर क्या 27 बनाना है। तो
तो 54 से 27 बनाना काफ़ी आसान हो चुका है। इसमें 2 से भाग दे दीजिएगा तो कितना बन जाएगा, 27 बन जाएगा। 27 देखिए आपका यहाँ पर दे रखा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्न हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता चल चुका है यहाँ पर क्या कर रहा है, अंकों अल्फ़ाबेटिक क्रम में जो भी अंक दे रखे उनका योग करके और आधा कर दे रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए सी आता है 3 नंबर पर, और देखिए यहाँ पर ओ आता है आपका 15 नंबर पर, और देखिए यहाँ पर एम आता है आपका 13 नंबर पर, और ई आता है आपका 5 नंबर पर। तो इनको आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 15 में 3 को करेंगे 18 हो जाएगा, और 18 में 13 को करेंगे तो 31 हो जाएगा, 31 में 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 36 हो जाएगा। 36 का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। देखो 54 का आधा यहाँ पर किया था ना, तो 36 का भी आधा करेंगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ पर देखिए 18 बन जाएगा। तो 18 देखिए आपका किसी ऑप्शन में दे रखा है क्या, 18 आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग प्रश्न को कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका 6वां प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो प्रश्न को पढ़ा करेंगे ध्यान से सबसे पहले। तो प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है ए और बी बहनें हैं। ए और बी कौन है, बहनें हैं। डी की माता ए है, बी की एक पुत्री सी है जो एफ से विवाहित है। किससे विवाहित है, एफ से विवाहित है। ए का पति जी है, तो सी का डी से क्या संबंध है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, सी का डी से संबंध पूछा गया है। जब भी इस टाइप का प्रश्न आ जाएगा परीक्षा में तो हम लोग देखिए किस प्रकार से बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी गलती नहीं होने वाली। देखिए हम बताएंगे उस प्रकार से आप लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए प्रश्न जो भी बोलेगा उसका हम क्या बनाएंगे, एक डायग्राम बना लेंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है ए और बी बहनें हैं। ए बी कौन है, ए बी बहनें हैं। तो इस प्रकार से बना लेंगे। जब ए बी बहनें हैं तो बराबर में हो जाएंगी, और ये फीमेल हो जाएंगी तो माइनस का सिंबल यहाँ पर लगा देंगे। तो इस प्रकार से देखिए कर लेंगे। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे कह रहा है डी की माता ए है। डी की माता कौन है, ए है। तो भैया इसका डी का ए का क्या हो जाएगा, ए का एक पुत्र हो जाएगा या पुत्री हो जाएगी। यहाँ पर देखिए थोड़ा ऊपर बनाते फिर आपका स्ट्रक्चर यहाँ पर बन नहीं पाएगा, ठीक है ना। ऊपर बनाते हैं थोड़ा। देखिए ए और बी बहनें थीं, ए और बी कौन थी, बहनें थी, तो माइनस हो जाएंगी इस प्रकार से। अब आगे बोल रहा है डी की माता ए है, तो भैया डी का कोई पुत्र या पुत्री होगी। इसका जेंडर क्लियर नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है बी की एक पुत्री सी है, मतलब बी की भी एक पुत्री है भैया, सी है। इसका जेंडर तो क्लियर है, इसकी पुत्री है। आगे बोल रहा है जो एफ से विवाहित है। जो एफ से विवाहित है मतलब कौन एफ से विवाहित है। यहाँ पर देखिए जो जब ही यहाँ पर बोलेगा, जो बोलेगा तो क्या बाद वाले के लिए बोलेगा, मतलब बाद में क्या है, सी है। तो सी का कौन है, पति। सी का पति एफ हो जाएगा, तो एफ से विवाहित तो पति हो जाएगा। ये प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस हो गया। चलो ध्यान रखना ना, ये प्लस हो गया। तो आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है ए का पति जी है। ए का पति कौन है, ए का पति जी है। चलो डबल डैश लगाएंगे, शादी हो जाएगी, डबल डंडे वाले हो जाएंगे ये लोग। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जी है तो जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा जब ये जी पति है तो प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए पुरुष हो जाएगा, ये स्त्री हो जाएगी। स्त्री और पुरुष के बीच ही तो शादी होती है ना, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है, तो सी का डी से क्या रिश्ता है, मतलब क्या संबंध है। तो कैसे पता करेंगे, अब आप लोग देख लीजिएगा सी और डी कहाँ पर बैठे हुए हैं। देखो डी ये बैठा हुआ है और सी ये बैठी हुई है। तो इस प्रकार से देखिए ये फीमेल है, इसका जेंडर क्लियर नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर बोल रहा है सी का डी से क्या संबंध है। यहाँ पर देखिए काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्या सी का संबंध पूछा गया या डी का संबंध पूछा गया, हम किसका संबंध बताएं। यहाँ पर कन्फ्यूज काफ़ी स्टूडेंट हो जाते हैं। पर देखिए आज से कन्फ्यूज नहीं होना है, आपका कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं। जब भी यहाँ पर बोला जाएगा सी का डी से क्या संबंध, यहाँ पर कुछ भी बोला जाएगा, जो भी का से पहले आएगा तीर उस पर जाएगा। इस प्रकार से देख लीजिएगा, जो भी का से पहले आएगा तीर उस पर कर देंगे। किस प्रकार से देखिए का से पहले कौन आया, सी आया है, तो मतलब डी क्या कहेगा सी से। इस प्रकार से देखिएगा डी क्या कहेगा सी से, तो आप लोग बताइएगा। जब ये देखिए ये इसकी माँ है जो
सी की माँ और डी की माँ वो बहनें हैं, तो बताइए मौसी मौसी का संबंध हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, मौसेरी बहन हो जाएगी, क्योंकि सी एक फीमेल है तो मौसेरी बहन हो जाएगी। बहन आपका राइट आंसर हो जाएगा, दो के आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते आज के टेस्ट के प्रश्न की तरफ। देखिए आज के टेस्ट के प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं और इस टाइप के प्रश्न मैं भी सॉल्व करा चुका हूं। इसी वजह से आपको रिवीजन के तौर पर, टेस्ट के तौर पर प्रश्नों को देता हूं, जिसका जवाब आप सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में बताना होता है। और काफ़ी साथी हमारे ऐसे हैं जो डेली कमेंट करते हैं, डेली जवाब बताते, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे ये लगता है कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों की बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है। तो आप लोग भी कमेंट किया करिए, और जो साथी हमारे नए हैं वो क्या करेंगे, इनका जवाब नहीं पता है तो वो क्या करेंगे, वीडियो का पार्ट नंबर 12 देख लेंगे। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इस टाइप के प्रश्नों को समझाए हैं। तो यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। घंटे वाले बटन को दबा कर रखिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।